कृष्ण जी ने कहा कि ये जो महल है जिसमें मेरा शयन कक्ष है, उस शयन कक्ष की जो खिड़कियां है ना, ये खिड़कियां ब्रज की तरफ नहीं खुलना चाहिए। शायद आप पहली बार ये बात सुनेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा कि ये खिड़कियां ब्रज की तरफ नहीं खुलना चाहिए। विश्वकर्मा की आंख में आंसू आ गए, बोले भगवान आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप उस ब्रज को क्यों देखना नहीं चाहते, आप वो गोप ग्वालिया क्यों देखना नहीं चाहते, वो नंद बाबा यशोदा मैया क्यों देखना नहीं चाहते, वो राधा रानी, वो पनघट, वो पनियारी, वो यमुना मैया, वो कलकल करती नदियां, वो झील झरने क्यों देखना नहीं चाहते, वो गाय रंभाते हुए बछड़े क्यों देखना नहीं चाहते। श्री कृष्ण जो घुटनों के बल चलने वाले नन्हे कन्हैया ने एक बात कही और वो योगेश्वर बन गया। श्री कृष्ण ने कहा कि हे विश्वकर्मा, जो मनुष्य अपने भूतकाल को देखता है वह भविष्य का निर्माण कभी भी नहीं कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात का कविता से कोई लेना देना नहीं था, परंतु मेरे को अजात शत्रु जी ने कान में कह दिया कि आधे घंटे तक खींच देना। तो ये सिर्फ मैं खींच रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैं तो बहुत छोटा कवि हूँ, आप जानते हो साहब। ये पूरे देश दुनिया में घूमते रहते, दिल्ली बम्बई कलकत्ता जाने कहाँ कहाँ गए, मैं कहीं भी नहीं गया। मेरे घर से सीधा यहीं आया हूँ और यहाँ से वापस मेरे घर चला जाऊँगा। नहीं अपन 10-10 20-20 दिन इधर उधर घूमते फिरो, क्या मतलब है। अपन इधर उधर घूमते फिरो और अपने घर के सामने फिर दूसरे घूमते फिरे, क्या मतलब है। इसलिए अपने को घर पे रहना बहुत जरूरी है। मेरे को बहुत हिम्मत हुई है, हालांकि दीपक पारिक जी के पहले चुटकुले से ही मेरी हिम्मत बढ़ गई थी कि वही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे पुराने प्यारे मित्र, राजस्थान को लेकर के इतनी सारी बातें, हमारे राम भाई ने इतनी बढ़िया बढ़िया प्यारी बातें कही। भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हुए, कांग्रेस के लोग बैठे हुए, वो दिन भी दूर नहीं जब कवि सम्मेलन के पेम्पलेट पे ऐसा छपाना पड़ेगा कि आमंत्रित कवि श्री श्री फला फला वीररस भारतीय जनता पार्टी। अरे वाह, मतलब उस कवि के पीछे ब्रैकेट में और डालना पड़ेगा कि ये इस रस का, और श्रोताओं में भी श्रोता कम रहेंगे, कार्यकर्ता ज्यादा रहेंगे, वो पार्टी के कार्यकर्ता रहेंगे। हमारे मध्य प्रदेश के अंदर तो स्थिति थोड़ी अलग ही चल रही साहब। वहां पे इतनी कूदा फांदी चल रही। कूदा फांदी का मतलब समझते हैं आप, 22 उधर से कूद के इधर आ गए और वो कूद के फंद गए। राजनीति की स्थिति ऐसी है साहब कि ज्यादा बात भी नहीं कर सकते, वरना पता नहीं कब कहाँ क्या जवाब कौन क्या दे दे। इसलिए मैं तो ज्यादा बात ही नहीं कर सकता हूँ। मेरी माता बहनें बैठी हुई है, मैं वहां से शुरू करना चाहता हूँ। श्रद्धा हमारे बीच में है। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। ये एकदम नई बात है, इसको नया समझ करके आप ताली बजा दीजिए, क्योंकि आपने राम भदावर जी के लिए बजाई ना, तो मेरे लिए भी बजाइए, क्योंकि इसके बाद जो सुनूंगा वो पूरा नया रहेगा। जरा हाथ खड़े करके बजाइए आप, ये मेरा अपमान नहीं है। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था। तालियां कमजोर है आपकी। ये बात राम भदावर को कहना थी कि तालियां कमजोर है आपकी, परंतु मैं कह रहा हूं कोई बात नहीं, मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये ताली बहुत ज्यादा थी। परंतु अब ठीक है साहब, आप मस्ती लीजिए, आनंद लीजिए। मैं बहुत सरल और सहज आदमी, मेरे मन में कोई कपट और इस तरह से पार्टी और ऐसा कुछ भी नहीं है। मुंह में से सरलता में ऐसी बातें आ जाती है। हमारे नौजवान लोग हैं, दीपक भैया बहुत बड़े परफॉर्मर, बहुत बड़े कवि, इन्होंने कहा कि हमको ये नहीं पढ़ाया गया, हमको ये भी नहीं पढ़ाया गया, हमको वो भी नहीं पढ़ाया गया। पर हमारे मध्य प्रदेश में बहुत कुछ पढ़ाया जा रहा है। हमारे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री ने तो घोषणा कर दी कि 11वीं की क्लास में रामचरितमानस पढ़ाया जाएगा। बहुत सारे लोगों ने कहा बोले रामचरित्र, ध्यान से सुनो तो, से ताली भले नहीं भी बजाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारे आजाद भाई और सब बहुत भावुक हो रहे थे, बोले यार हमारे छोटे से निमंत्रण पे इतने बड़े कवि और सब आ गए। इनका इसमें आपको इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है, जिसने जितने पैसे मांगे इतने आपने दे दिए तो हम आ गए। इसमें कोई नई बात थोड़ी नहीं। हम बहुत ज्यादा इसका वो देशभक्ति की खाली कविता सुनाते। अभी 1500 रुपये कम कर दो पेमेंट में, दो तू तड़ाके पे आ जाते सब। 40-50 मिनट का एपिसोड है,
खाली एपिसोड लगा 40 मिनट का। सरहद पे जो जवान लड़ता है उसके साथ उसकी माँ का आशीर्वाद लड़ता है, उसकी बहन की चूड़ियां लड़ती है, पिता का प्यार लड़ता है, इसका आशीर्वाद। कोई भी नहीं लड़ रहा है, वो अकेला ही लड़ रहा है। वो सिर्फ अकेला लड़ रहा है, ओरिजिनल में वो अकेला लड़ रहा है, बाकी कोई भी नहीं लड़ रहा है। ये खाली कहने की बात है। हमारे इधर से हमारे मनोज भाई और ये दीपक भाई उधर मेरे वहां मालवे में आकर के कविता पढ़ते हो, मैं महाराणा प्रताप की धरती से आया और उसमें डरा धमका के ताली बजा ले। अरे भाई महाराणा प्रताप की धरती से, उसमें तेरा क्या रोल? भाई हम मध्य प्रदेश से मालवे से आए तो अब हमको मतलब इतना इग्नोर करते कि पूछो मत, हमारा तो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए। हम महाराणा प्रताप के, भाई महाराणा प्रताप से बहुत अच्छी बात है, पर उसमें तुम्हारा थोड़ी कोई रोल है। उसमें जो महाराणा प्रताप जी का था उनका रोल था यार। धन्य धन्य धरा जहां की शक्ति भक्ति और स्वाभिमान कभी बिका नहीं, और धन्य था वो शूरवीर राणा जिसकी ताकत के आगे अकबर तक टिका नहीं। क्या फौलादी सीना था उस राणा का, टकरा कर तीर सीने में टूट जाते थे, और हिन हिन आता था जब चेतक तो मुगलों के छक्के छूट जाते थे। और ऐसा भगवा उड़ाया राणा ने हल्दी घाटी में कि सूर्यदेव भी छिप गए गगन पर, और आदमी तो आदमी, एक घोड़े ने जान दे दी वतन पर। जिस देश में एक चेतक घोड़ा प्राणों की आहुति दे दे। जयपुर के अंदर अधिवेशन हुआ अखबारों का, पत्रकार लोग, न्यू जर्सी से एक महिला आई, लेडीज पत्रकार, उन्होंने कहा राव भैया के हिंदुस्तान के अंदर महिला सबसे कम वो है, सुरक्षित ही नहीं भारत में महिला। जयपुर में इस कोरोना के पहले की बात है, 2 साल तो जैसे कोरोना के हो गए, और इसके 2 साल पहले की बात है। बोले भारत में नारी सुरक्षित नहीं है। उनको ये पता ही नहीं है कि जितनी सुरक्षित यहाँ है इतनी कहीं भी नहीं है, और इनकी वजह से हम सुरक्षित हैं। भाई इससे ज्यादा कौन सुरक्षित हो सकता है यार? बात है, अरे यार हमारे यहाँ अगर अंधेरा हो जाए, लाइट चली जाए, जैसे कि अभी जा रही है, पर हम कोई भी नहीं बोल रहे हैं, लाइट जा रही है। ये कवि है, ये मंच है, ये सदी के वेद व्यास हैं। सदी के वेद व्यासो तुमसे पूछेगी वो सिसकती द्रौपदी। वाह, क्या कोई भी नहीं बोल रहा? क्योंकि द्रौपदी पूछ ही नहीं रही इनसे। द्रौपदी नहीं की पार्टी की हो गई इसलिए पूछ ही नहीं रही। सदी के वेद व्यास और द्रौपदी दोनों एक पार्टी के, इसलिए कोई पूछ ही नहीं रहा। वरना फुर्सत हो तो चलो एक ये भी काम करते हैं, अंधेरे की तारीफ करें और रोशनी को बदनाम करते हैं। हम उजाले को बदनाम करने में लगे हुए हैं मेरे भाई। इस देश की स्थिति ऐसी हो गई। तो उस पत्रकार ने कहा, बोले यहाँ पे नारी सुरक्षित नहीं। मैंने कहा बेवकूफ, तेरे को पता ही नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर जितनी सुरक्षित है नारी, इतनी शायद कहीं भी नहीं है। हमारे, मैंने कहा ना कि मध्य प्रदेश में तो रामचरितमानस को कर दिया कि ये 11वीं के अंदर पढ़ाया जाएगा। बहुत सारे लोगों ने कहा, बोले हम इसको क्यों पढ़े, बहुत कपड़े फाड़े उन्होंने, बोले हम क्यों पढ़े। मैंने कहा तुम पढ़ो। बोले क्यों पढ़े। मैंने कहा तुम इसलिए पढ़ो क्योंकि तुमने ये पढ़ा ही नहीं, तुम इसलिए पढ़ो। अरे बोले इसके पढ़ने से क्या होगा। मैंने कहा इसके पढ़ने से बहुत कुछ होगा। मैंने कहा आपको अंग्रेजी के 4-6 राइटरों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये हिंदुस्तान के संस्कार, संस्कृति और हमारे धर्म शास्त्र और हमारे शस्त्र और शास्त्र की जड़ें इतनी गहरी है कि खाली एक रामचरितमानस पढ़ लो तो अंग्रेजी के 50 राइटर की पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर ये रामचरितमानस मान लो पाठ्यक्रम में, पूरे हिंदुस्तान के पाठ्यक्रम में शामिल होता तो वो शाहरुख खान का लड़का आर्यन खान पढ़ता कि नहीं पढ़ता। और अगर वो आर्यन खान पढ़ता, वहां क्या वो पढ़ता तो इतनी महंगी पार्टी नहीं करता वो। मां जानकी को जब भगवान ने लक्ष्मण से कहा, बोले लखन तुम्हारी भाभी को छोड़ कर के आओ, तो राजा महाराजाओं ने श्री राम जी से कहा, बोले हे राम तुम कैसे राम हो, गर्भ अवस्था में अपनी पत्नी को तुम घर से बाहर छोड़ करके आ रहे हो। तो श्री राम ने कहा कि मैं चक्रवर्ती सम्राट का बेटा हूं, राम हूं, और मेरी पत्नी गर्भवती है, एक महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में है। जब उसकी कोख से जो बच्चे पैदा होंगे तो बड़े होने के बाद वो इस दुनिया को ये बता सके कि अगर उन्हें आदि मिलेगी तो वो आदि खा लेंगे, बासी मिलेगी तो बासी खा लेंगे। इसलिए वो एक आदिवासी के आश्रम में माता जानकी को श्री राम जी छोड़ करके आते हैं। ये हमारे संस्कार है। जब बड़ा आदमी कोई बड़ी गलती करता है तो उसके पीछे भी रहस्य होता है। कई बार बड़े लोगों से भी गलती हो जाती है, ऐसा थोड़ी कि छोटे लोगों से गलती होती है, बड़े बड़े लोगों से गलती हो जाती है।
हनुमान जी जब लंका में गए तो उन्होंने भूख लगी, उन्होंने वृक्ष उखाड़ करके फेंक दिया, फल खाए, मेघनाथ आया बांध करके राम जी के पास ले गए रावण के पास में, कछु मारे से कछु मरदे से कछु मिलाए सु धरिधूर। मनोज गौतम ने कहा, बोले धरिधूर का मतलब क्या होता है? मैंने कहा भाबड़ा भूत। बोले भाबड़ा भूत का मतलब क्या होता है? मैंने कहा जैसे गदर फिल्म में सन्नी देओल कैसे भाबड़ा भूत कर देता है सबको, हनुमान जी ने मार मार के भाबड़ा भूत कर दिए। अब हनुमान जी आदमी बड़े थे पर गलती हो गई उनसे, और गलती उनसे ये हो गई कि उनको भूख लगी थी। मात मोह अतिशय भूखा। जो अमेरिका ये कह रहा है कि भारत की नारी भारत में सुरक्षित नहीं है, उन्हें ये पता नहीं है कि कितनी सुरक्षित थी भारत की नारी। हनुमान जी को भूख लगी, उन्होंने फल खाए, रावण के दरबार में पेश किया हनुमान जी को। बोले हनुमान तुमसे गलती हुई है। बोले क्या गलती हुई? बोले ज्ञानियों में अग्रज, ज्ञानी नाम तुम ज्ञानियों में अग्रज होकर के तुम्हें यह भी पता नहीं है ये वन विभाग वाले तुम पे केस करेंगे। वन विभाग? बोले मैंने ऐसी कौन सी बात कर दी भाई, वन विभाग वालों का क्या बिगाड़ा? बोले देखो तुमने पर्यावरण विभाग वालों का भी बिगाड़ा है और वन विभाग वालों का भी बिगाड़ा है, क्योंकि तुमको भूख लगी थी तो 4 केले तोड़ लेते, 2 जाम तोड़ लेते, सीताफल तोड़ लेते, तुमने ये वृक्ष क्यों उखाड़े? हनुमान जी ने कहा बोले यार गलती तो हो गई, वाकई में भूख लगी थी, फल तोड़ना था, अशोक वाटिका को तहस नहस क्यों करा, वृक्ष उखाड़ करके फेंके क्यों? उदयपुर में कविता सुनने वाले लोगों एक बात कहना चाहता हूं, ये हमारे शस्त्र और शास्त्र क्या है जो इतनी देर तक बात हुई इस मंच से राजस्थान ये वो, हमारे शस्त्र और शास्त्र ये सिखाते हैं। हनुमान जी ने कहा बोले गलती तो हुई है रावण, इन वृक्षों को मुझे नहीं उखाड़ना था, परंतु मैंने इसलिए उखाड़े कि ये जो वृक्ष खड़े हुए हैं ये इस धरती के ऊपर खड़े हुए हैं, और धरती पे खड़े हुए ये वृक्ष इस धरती के पुत्र हैं, और इस अशोक वृक्ष के नीचे बैठी ये जो सीता है जो अविरल आंसू बहा रही है, ये भी धरती की बेटी है, और ये वृक्ष इसके भाई हैं। और एक बहन अगर रोती है और भाई डीठ जैसे खड़े रहे, उन्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। अरे वृक्ष उखाड़ के